नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आदित्य डायलॉग शो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो चर्चा करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो आज 1 जुलाई को एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। न्यूज़ यही है कि महुआ मोइत्रा जो सांसद है टीएमसी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी, तो अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी का तो सत्यानाश और बंटाधार हो गया है। तो बची थी एक महुआ मोइत्रा जिन पे अभी तक अंडे बरसाए नहीं गए थे, तो आज वो भी इनका इच्छा पूरा कर दिया गया है। अंडे और बैगन का कॉम्बिनेशन जो है ये महुआ जी को भेंट में दिया गया। और भेंट में देने वाले लोग कौन थे ये तो पता नहीं, मगर क्या जनता थी या भारतीय जनता पार्टी के लोग थे या अन्य कोई और थे। तो चलिए इनके बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। तो महुआ जी आज बंगाल के कृष्णा नगर इलाके में है ना, वहाँ एक मीटिंग करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक होटल में गई हुई थी। तो अचानक क्या हुआ कि कुछ लोगों को ये पता चल गया कि महुआ जी आने वाली है। तो महुआ जी आने वाली है तो चलो भाई, क्योंकि ये जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और टीएमसी में जब फूट पड़ने लगी, लोगों में एक्शन होने लगा, और जैसे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पे भी एक्शन होने लगा, तो ये क्या कि चुपचाप विदेश निकल गई, है ना, कि चलो भाई ना हम रहेंगे ना हम पे कोई एक्शन होगा। अगर एक्शन हो भी गया तो हम विदेश में रहेंगे, और जब तक विदेश में रहेंगे तब तक सेफ रहेंगे, पुलिस तो वहाँ तक पहुँचेगी नहीं। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि इन लोगों पे अभी कार्रवाई फ़िलहाल तो किया नहीं गया, और इन लोग क्या किए कि एक अपना दल बना के एक अलग पार्टी है ना उसमें चले गए, जो कि पार्टी का नाम एनसीपीआई है। तो अब क्या है कि फिर भी महुआ जी अपना आदत से बाज नहीं आने वाली है। कोई भी सुवेंदी जी अच्छा बिल पेश लेके आए हैं, परंतु इनका विरोध करना इनको क्या बोले आदत से पड़ गई है। तो इस कल ही संसद में शुभेंदु जी ने 3 बड़े बड़े बिल पास किए, जिसमें एक गुंडा बिल जिसको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, एक ओबीसी का आरक्षण का बिल, इसी तरह का 3 बिल पास हुआ है लगभग। तो चलिए हम इस बिल के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे, परंतु महुआ जी के बारे में हम पूरा विस्तार रूप से बता दें कि आज जब मीटिंग में बैठी तो काफ़ी लोग आए, और रोड पे काफ़ी सैकड़ों हज़ारों की भीड़ वहाँ इकट्ठा हो गई, और उनके घर के शीशे खिड़की के सामने, या घर बोलिए होटल बोलिए जहाँ पर वो ठहरी थी, उनके ऑफिस जो बोलिए, तो उनके विंडो से लोग अंडे फेंक के और बैगन फेंक दिया कर रहे हैं, और फेंक के उन्हें एक अंडे का टुकड़ा जो है या अंडे जो है उनके साड़ी पे भी लगा, है ना। तो आखिर उन अंडे से उनका स्वागत हो ही गया, और नीचे चोर चोर के नारे भी लगाए जा रहे थे, गो बैक, है ना, महुआ गो बैक, और चोर 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 चोर, टीएमसी चोर, महुआ चोर। मतलब हद हो गया है कि वहाँ के जितने भी लोग हैं टीएमसी के लगभग, जो काफ़ी गुंडागर्दी कर चुके हैं, या उनका जो अभी सांसद हैं या विधायक हैं, मतलब जो भी पद में, सबका तो स्वागत हो ही चुका है। मैंने पिछले वीडियो में आप देखिएगा निकाल के, सबसे पहला स्वागत तो हुआ था अभिषेक बनर्जी पे, फिर दूसरा हो गया था आपको कल्याण बनर्जी, उसके बाद इस तरह से नंबर चलता ही चला गया। तो महुआ जी बची हुई थी तो इनका भी पूरा हो गया,
अब महुआ जी अब तो एक मोबाइल निकाली और वीडियो बनाना शुरू कर दी और वीडियो बना के रोना धोना शुरू। देखिए ये ठीक बात नहीं है, ये तो बहुत ही गलत है। देखिए कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मेरे पे अंडे फेंके और सड़े सड़े बैगन फेंके, ये ज़रा सा न्याय है ना। तो काफ़ी ऐसा ऐसा बात उन्होंने कहा है। तो उन्होंने फेसबुक के ज़रिए अपना सारा वीडियो सामने लाया है। परंतु ये सोचने वाली बात है, ठीक है, कि आखिर कोई भी आदमी कब तक बचेगा। टीएमसी के जो भी सांसद है, काफ़ी कोई दिल्ली भागे हुए थे तो कोई विदेश भागे हुए थे, परंतु बंगाल तो वापस लौटना ही है भाई। बंगाल के ही हैं तो बंगाल के तो लौटना ही है, बंगाल के ही सांसद है। आप कहाँ कब तक भागिएगा जनता से? अरे जनता से तो फेस करना ही पड़ेगा ना। अब भाग के कितना दिन जाइएगा? तो सामने तो आना ही पड़ेगा। और जनता का जो गुस्सा है वो तो निकलेगा ही, भले वो जनता अच्छा करे या बुरा करे कानून के नज़र में, परंतु अपना फ्रस्ट्रेशन तो निकालेंगे ही। आपने ऐसा काम ही आप लोगों ने किया है। ममता बनर्जी ने, अभिषेक बनर्जी ने पूरे कमान जो गुंडागर्दी का फैला के रखा था, तो परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। मगर एक बात सोचने वाली बात है कि भारत में हर एक राज्यों में 5 साल के बाद चुनाव आता है और चुनाव 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन भी होता है, चाहे वो किसी की भी सरकार बने। अभी जैसे तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी और वहाँ से वो सरकार चली गई और वहाँ टीवीके का पार्टी यानी कि विजय थालापति का पार्टी यानी विजय जोसेफ की पार्टी जीत के आई है, ठीक है। उसी तरह से केरला में लेफ्ट की सरकार थी, वो चली गई और कांग्रेस की सरकार आई। तो कहीं भी ऐसा देखने को कभी नहीं मिल रहा है कि वहाँ के लोग उनके सांसद या एमएलए यानी कि विधायक या वार्ड मेंबर या फिर पूर्व टीएमसी कोई अध्यक्ष हो या फिर सत्ता में पहले बने रहे थे, कोई भी हो, मतलब सब पे अंडे बरसा रहे हैं लोग, चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। मतलब चप्पल जूता जो मिल रहा है उससे स्वागत कर दिया जा रहा है, परंतु बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका कारण क्या है? तो कारण तो करप्शन। अगर आप बोलिएगा तो करप्शन तो सब जगह है। लालू यादव के टाइम में भी वहाँ करप्शन हुआ था, लालू जी जेल गए थे, आपको मालूम है, बिहार में। फिर नीतीश की सरकार आई तो क्या लालू जी के और लालू जी के जितने भी विधायक सांसद सब पे क्या कोई अंडे बरसाए? क्या किन्होंने चप्पल बरसाए? नहीं ना। परंतु ऐसा और भी राज्य में देख लीजिए, लेफ्ट की सरकार कांग्रेस वहाँ केरल में आई तो क्या लेफ्ट के सरकार जो यहाँ से चले गए तो क्या उन पर लोगों ने अंडे बरसाए? नहीं बरसाए। डीएमके की सरकार बनी, स्टेलिन थे मुख्यमंत्री, उन लोग भी चले गए, आप विपक्ष में बैठे हैं। जैसे टीएमसी यहाँ पर विपक्ष में बैठी है पश्चिम बंगाल में, तो क्या उन लोगों पे कोई अंडे बरसाए? नहीं। ये कोई भी करप्ट करता है, भ्रष्टाचार करता है तो उसके लिए कानून है, ठीक है, परंतु यहाँ पर क्या इन लोग करे थे कि इन लोग ने सारा व्यवस्था में जो पब्लिक था, पब्लिक को काफ़ी टॉर्चर किया करते थे। तो पब्लिक को मतलब ऐसे टॉर्चर किया करते थे कि जैसे हर जगह जगह पे अपना टीएमसी का एक ऑफिस बना दिया करते थे, और ऑफिस बनाने के बाद क्या करते थे कि उस एरिया में उस टीएमसी पार्टी का जो भी आदमी मेंबर था, वो मेंबर उस एरिया को देखता था कि यहाँ पर कोई डेवलप हो रहा है या कोई बिल्डिंग बना रहा है या कोई बालू ला रहा है या कोई ईंटा ला रहा है या कोई मिस्त्री लगवा रहा है, कोई प्लम्बर लगवा रहा है या फिर किसी तरह का भी कोई भी काम आप अपने लिए करवा रहे हैं, तो उसके लिए पार्टी ऑफिस से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, पार्टी ऑफिस को पैसा देना पड़ेगा। अब घर बना रहे हैं कितना का उतना का 2% 5% के हिसाब से आपको फंडिंग देना पड़ेगा। अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, बिना पार्टी के दिए आप काम कर नहीं सकते हैं। मतलब कि पब्लिक ही परेशान हो गई थी। पब्लिक जो उन्हें वोट करके सत्ता में बैठाई वही परेशान हो गई, और इतना परेशान हो गई कि मतलब हर तरह से आप किसी रोड से गुजर रहे हैं गाड़ी लेके तो आपको टोल, मतलब कौन सा गुंडा टोल कहते हैं ना, कि रास्ता में लगा दिए, दो रूम जैसा बना दिए एल्वेस्टर का और टोल वसूल रहे हैं। जबकि
ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं, ये नेशनल हाईवे नहीं, फिर भी टोल वसूला जा रहा है। मतलब कि वहाँ के जो ड्राइवर थे वो भी परेशान हूँ, है ना। तो हर एक चीज़ से ऐसा ऐसा ना जाने कितने सैकड़ों उदाहरण है। तो पब्लिक इस सब से परेशान होकर जब सरकार से वो लोग चले गए, विपक्ष में बैठे, तब जो भी उन लोगों ने करप्शन किया, करप्शन के साथ साथ पब्लिक का जो टॉर्चर था, वो टॉर्चर जो है ना, वो टॉर्चर निकल रहा है अंडे फेंक के। क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि इन लोगों पे अगर हम लाठी और डंडे बरसाने लगे, ईंट पत्थर फेंकने लगे, तो वो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। मगर गुस्सा जो है काफ़ी समय से पाले, अरे 15 साल का गुस्सा है, यूं ही कैसे शांत हो जाएगा। तो लोग, पब्लिक जो है, वहाँ की जनता जो है, मौका देख रही है। अगर कोई थाना ले जाया जा रहा है किसी कार्यकर्ता को टीएमसी के जो गुंडा कर चुका है, तो थाना के पास पहुंच के उसे अंडा बरसाया जा रहा है। कोर्ट जा रहा है तो कोर्ट में बरसाया जा रहा है, कोर्ट से निकलते टाइम बरसाया जा रहा है। उसे घर में, कितने लोग तो घर में जब पुलिस अरेस्ट करने पहुंच रही है तो पलंग के नीचे घुस जा रहा है, कोई कपड़ा के थान में घुस जा रहा है। मतलब हद हो गया है कि छिपने के लिए भी ऐसा ऐसा नमूना लोग है कि पलंग के नीचे छुप जाएंगे तो क्या पुलिस नहीं पकड़ के ले जाएगी। मगर जैसे ही ले जाया जा रहा है तो बाहर में लोग, भीड़ इकट्ठा हो जा रहा है कि अरे रे रे, मारो मारो अंडे मारो, कम से कम कुछ नहीं कर सकते हो तो। अब अंडे मारते मारते सबके, मतलब पूरा टीएमसी के लोगों पे अंडे, अभी अंडे से काम चल रहा है। परंतु कहना गलत है कि हाँ ये गलत है कि अंडे नहीं बरसाना चाहिए, परंतु क्या करे, पब्लिक इतनी परेशान हो गई तो क्या करे। आखिर वो भी तो पब्लिक है, जनता है, उसे टॉर्चर किए हैं आप लोग ने, तभी तो आप पे ये दिन देखने को मिल रहा है आपको। वरना ये दिन क्यों देखने को मिलता। पूरे भारत में 5 साल में चुनाव जब होते हैं तो सरकार सत्ता कई बार पलटती है, परंतु क्या विपक्ष जो सत्ता में आता है और सत्ता जो विपक्ष में जाता है, तो क्या किसी को भी ऐसे अपने कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा है। अभी कर्नाटक में इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। तो ये सिलसिला सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोगों ने क्यों किया? क्योंकि टीएमसी के जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने जो सिस्टम बना के रखा था, ये मतलब कि पब्लिक जिससे आप वोट लेते हैं उसी को आप टॉर्चर कर रहे हैं, मानसिक तौर पे टॉर्चर करना, डराना, धमकाना। ना जाने कितने उनके टीएमसी के कार्यकर्ता लोगों ने, अगर भारतीय जनता का पार्टी का अगर किसी ने झंडा देख लेता था तो हाथ में, तो उन्हें मार दिया जाता था। लोग, उनको डरा के रखा जाता था कि अगर तुम लोगों ने किसी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना। मतलब एक बार आपको वोट दे दिया, चलो ठीक है, आप जीत गए, सत्ता में आ गए, मगर आपको अब पसंद नहीं आया तो आपको हटाने के लिए हम किसी दूसरा को वोट नहीं दे सकते। मतलब ये हाल था वहां। तो पब्लिक आखिर कितना दिन बर्दाश्त करेगी? बात तो ये है ना, कितना दिन बर्दाश्त करेगी? तो गुस्सा निकल रहा है। तो महुआ जी अब चाहे वीडियो बनाए, चाहे आरोप लगाएं, पर है तो वो भी, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाई द वे चलिए निकल भी गए, तो कार्यकर्ता भी तो वो एक तरह से पब्लिक है भाई, वो भी तो जनता है, वो भी तो वोट देती है। तो आखिर वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी वहां झंडा नहीं दिखा, ना ही वहाँ कार्यकर्ता का कोई पट्टा था, परंतु वहाँ आम जनता लोग थे। मतलब वो जनता भी कोई ऐसा नहीं कि तैयारी करके आए थे कि एकदम सूट बूट पे सब थे। कोई जैसा लगता है घरेलू घर के जो हाफ पैंट और फुल पैंट जैसे पहन के आना होता है, सब उस तरह से निकल के भीड़ देखने को वजह से कैसे इकट्ठा निकल जाता है। अरे अरे यहाँ पर ये टीएमसी का अच्छा सा सांसद पहुँची है, अच्छा अच्छा, तो चलो इसको भी अंडे से स्वागत करते हैं। ये वही भी वही है कि, है ना, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं। तो ये रहा बात। और दूसरी बात है कि ओबीसी का जो शुभेंदु अधिकारी ने जो पास किया है ना, वो 7% आरक्षण, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, है ना। पिछले वीडियो में मैंने ठीक से बता नहीं पाया था क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो रहा था, लंबा हो जा रहा था। तो ओबीसी आरक्षण जो है, ममता बनर्जी ने क्या किया था कि मुस्लिम को
ए और बी, मतलब मुस्लिम को ज़्यादा आरक्षण देने के लिए ए और बी बनाया गया था, ओबीसी ए आरक्षण, ओबीसी बी आरक्षण, ठीक है। तो ओबीसी बी आरक्षण क्या था, वो 7% का था। ओबीसी ए आरक्षण था वो 10% का था, ठीक है। दोनों मिला के 17% का आरक्षण बनाया गया था। ओबीसी ए में, ठीक है, करीब करीब काफ़ी मुसलमानों को नया जोड़ा गया था, करीब करीब 56-57 से भी अधिक मुसलमानों को उसमें जोड़ा गया था, ठीक है। और इसमें भी कुछ जो पुराने मुसलमान थे बी में, उनको जोड़ा गया था। तो ले दे के लगभग काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, मतलब 17% दिया जा रहा था। और पहले वो सिस्टम नहीं था, तो पहले कुछ और सिस्टम था, वो 7% का था। जबकि उस समय जब कम्युनिस्ट की सरकार थी, सीपीआई की सरकार थी, सीपीएम, तो उस समय का जो लागू था वो 7% का था। मतलब सब अपने अपनाए तो थोड़ा थोड़ा मुसलमानों को आरक्षण देने चालू कर दिए, परंतु ये रूल नहीं था। तो रूल को क्या किया गया, ए और बी को हटा दिया गया, सीधे ओबीसी आरक्षण कर दिया गया। और जो 17% था उसको 7% पे किया गया। और 7% में मात्र 66 जो है लोगों को रखा गया है, और 66 में से 12 मुसलमान का है, बाकी जो है वो हिंदू का है। जो पहले से जो था वो से ही है। और इसे ममता बनर्जी ने अपना हिसाब से वो बनाई थी 17% का, और बना के वो नौकरी के लिए मुसलमानों को अधिक, मतलब ओबीसी में हिंदू कम कर जा रहे थे और अब मुसलमानों का दबदबा ज़्यादा पड़ जा रहा था, जिसके कारण वो हाई कोर्ट में पटिशन गया था। और हाई कोर्ट में जब उन्होंने बोला, हाई कोर्ट, कि ये सही नहीं है और इस आप किस आधार पे 17% दे रहे हैं, मुसलमानों का धर्म के आधार पे इतना आप नहीं दे सकते हैं, है ना। तो वो चली गई थी सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में ये पेंडिंग पड़ा हुआ था। और शुभेंदु अधिकारी ने, जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो शुभेंदु अधिकारी ने वो केस को वापस ले लिया सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि हाई कोर्ट का जजमेंट जो आ चुका था, वही हाई कोर्ट का जजमेंट के अनुसार ही संसद में उसे 7% पे पास करके रखा गया है। ये ओबीसी आरक्षण के बारे में मैंने बता दिया आपको, जिसके कारण लोगों को अब नौकरी व्यापार में बहुसंख्यक को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, और अल्पसंख्यक को जो था पहले उन्हीं को वैसा ही रखा गया है ना। और गुंडा पार्टी का जो है, गुंडे लोगों का, उसके लिए तो अलग से ही गुंडा कानूनी लेके आ गया है भैया। अब गुंडे लोग सो जाओ सावधान, है ना। तो जैसे यूपी में योगी जी बाबा है ना, तो उसी में शुभेंदु जी हैं, यहाँ शुभेंदु दादा हैं, आप लोगों का स्वागत करने के लिए बैठे हुए हैं। इनको भी अच्छे हल्के में मत लेना, क्योंकि इनको एक कबीर जो है, हुमायूं कबीर, उन्होंने भी शुभेंदु को दिए थे धमकी। तो शुभेंदु ने बोल दिया कि आपने जो धमकी दी है मुझे सब पता है, और ध्यान रखिए, हमको हल्के में मत लीजिएगा, हम ऐसे वैसे सीएम नहीं है ना। तो बेचारे उसी संसद भवन से, सॉरी, विधानसभा से निकल के बाहर आके उस समय अपना बयान दिए थे कि नहीं ना, वैसा बात नहीं है, हम ऐसा नहीं बोले थे, वैसा नहीं बोले थे। परंतु विधानसभा में ही उन्होंने ऐसा सुना दिए हैं कि बेचारे का, उनका तो पसीना निकल गया था, है ना। तो इसके लिए मैं वीडियो बना के रख चुका हूँ, आप पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, है ना। और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।